प्रिय बहनों भाइयों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। छोटी छोटी परीक्षाओं में दुखी मत होना। परमेश्वर आपके साथ है। परीक्षाएं आती है, यीशु मसीह की परीक्षा हुई है। नया नियम मत्ती सुसमाचार यदि 4 का अध्याय पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन? पवित्र आत्मा। ताकि इबलिस से उसकी परीक्षा। इबलिस कौन? शैतान। वो परीक्षा करता है। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। यीशु मसीह। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तभी यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कगारू पर खड़ा किया, सबसे ऊंचाई पे खड़ा कर दिया है, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। देखा, शैतान जानता है यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई है पुराने नियम में। वो जानता अच्छे से वो परमेश्वर का पुत्र है, वो जीवित खुदावंद का बेटा है। देखो वो कह रहा है। फिर देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं। और देखो वचन लिखा है, और वह तुझे हाथ हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर के प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। आमीन। वो यहाँ और देखो कितने लोग ऐसे हैं, वो अगर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता या कोई दिक्कत आती है तो वो यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। पर यहाँ तो परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ उसको मिल रहा है, पर वो क्या कह रहा है कि मुझे तो इसकी परवाह ही नहीं है। सब कुछ वो मना कर रहा है। देखो यहाँ क्या कहते हैं परमेश्वर। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखो ये सब सुनने के बाद शैतान हार गया। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमें भी दिक्कतें आती है, यदि हम प्रार्थना करते रहेंगे और हम घबराएंगे नहीं और शैतान को प्रार्थना में डांटते रहेंगे तो वो चला जाएगा हार मानकर। आमीन। तो हम किसकी संतान है ये याद रखना, यीशु मसीह की। आमीन। राजा ओ के राजा प्रभु यीशु मसीह संतान है। आमीन। तो इसलिए घबराइए मत, सिर्फ प्रार्थना कीजिए, अपनी हर एक प्रॉब्लम्स प्रभु के हाथ में दीजिए, चिंता और बोझ को, और रिलैक्स कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह।